हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ पाने की, होने की, कहीं ना कहीं पहुंचने की प्यास होती है। अगर आपके भीतर वो प्यास नहीं है तो समझ लेना आप जिंदा नहीं हैं, आप पहले ही मर चुके हैं। जो प्यास आपके भीतर, आपके प्राणों में है, उसको छोड़ना भी नहीं है, उसको और सशक्त करना है, उस प्यास को और गहराई देना है, उस प्यास को और प्रबल करना है और प्रगाढ़ करना है। सिर्फ अपनी प्यास को प्रगाढ़ करने का काम आपको सौंपता हूं, शेष सारा काम आपका मैं करूंगा। जो करना होगा आपसे भी करा लूंगा, कराऊंगा आपसे ही, लेकिन आपसे कराने की कला मुझे आती है। कभी कभी वो वही नहीं होता है जो मैं शब्दों से कहता हूं, और आपको शब्द बड़े मीठे लगते हैं और उन शब्दों की लपेट में आ जाते हैं आप। उन शब्दों के पीछे इरादा कुछ और होता है, शब्दों के पीछे कुछ छिपा होता है। जैसे मछली को फंसाते हैं तो ऊपर से आटा लगाते, भीतर कांटा होता है। आटे के चक्कर में मछली कांटे को निगल जाती, फंस जाती। कभी कभी मैं शब्द आपसे कहता हूं ताकि आपको प्रीतिकर लगे, आगे भी आप मेरी बात सुने, और जब आप आगे की बात सुनते जाते हैं तो धीरे धीरे फंसते जाते हैं। और आपको फंसाने के पीछे यही एकमात्र इरादा है मेरे प्राणों में कि जो कुछ कचरा आपने इकट्ठा कर रखा है, जो कुछ गलत आपने पकड़ रखा है, जो जहर आपने अपने भीतर भर रखा है, उससे आपको मुक्त कर सकूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ आप मेरे से संपर्क बनाए रखें, बाकी काम मेरा है और मुझे आपसे क्या लेना देना है। लेकिन आपका सारा काम करने का आज मैं ठेका ले रहा हूं, बहुत अनपढ़ भाषा में ठेका। बदले में आपसे सिर्फ एक चीज की अपेक्षा करता हूं कि मेरा हाथ पकड़े रहना, हाथ छोड़ना नहीं। लेकिन इसके आगे भी एक बात आपसे कह देना चाहता हूं, जो मेरे गुरु ने मुझसे वचन लिया था कि कई बार ऐसा हो सकता है किसी नासमझी के कारण आप मेरा हाथ छोड़कर भागने भी लगे, लेकिन गुरु ने मुझसे वचन लिया था कि कोई कितना भी भागने की चेष्टा करे, अगर एक बार पकड़ लेना तो किसी कीमत पर छोड़ना नहीं। तो तुम भागने की चेष्टा करोगे तो भी भाग ना पाओगे, ये कला भी मुझे आती है। तीसरी बात, गुरु और शिष्य का आत्मा के तल पर प्रणय संबंध है, और सारे संबंध शरीर और मन के तल के होते हैं। गुरु और शिष्य का ही संबंध आत्मा के तल पर गहन प्रेम संबंध होता है, जो सामान्य तल से बहुत गहरा होता है। और उसी गहराई का कारण है कि आप दुनिया के किसी कोने में होते हैं, आपकी मुझे खबर रहती है, आपके शुभ की, आपके मंगल की। और मेरे प्राणों में एक छटपटाहट ये भी रहती है कि जो काम मेरे ऊपर है वो काम बहुत बड़ा है। ये काम छोटा नहीं है, इतना बड़ा है कि अगर अभी का इसी जन्म का मामला होता तो सरलता से कोई भी आदमी किसी की सहायता कर सकता था। लेकिन जिस जाल से आपको मुक्त करना चाहता हूँ, जो संपदा आपको देना चाहता हूँ, उस संपदा को आपको दे सकूं, इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है आपकी ज़मीन पूरी तरह साफ कर सकूं, आपकी ज़मीन पूरी तरह तैयार कर सकूं। ज़मीन कितना भी उपजाऊ हो, अगर उसमें जंगली पौधे, घास फूस पैदा हो गए हैं, किसान कितना भी शक्तिशाली बीज डाले, क्या उसमें फसल पैदा हो सकती है? नहीं। और सारी दुनिया में धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर यही हो रहा है। लोगों के पास उनके संप्रदाय के सीखे हुए मंत्र हैं और उनकी अपनी निर्मित की हुई मालाएं हैं। मंत्र दे रहे हैं, माला दे रहे हैं और ग्रंथ दे रहे हैं। मंत्र लो, माला लो, ग्रंथ लो, ये उन्होंने बीज डाल दिया।
अब आपके भीतर कांटे, कटीली झाड़ियाँ, जंगली पौधे, जाने क्या क्या, सांप बिच्छू सब आपके भीतर इकट्ठा हैं। उसी में आप एक ग्रंथ ले लेते हो, एक मंत्र ले लेते हो, एक माला ले लेते हो और जपना शुरू कर देते हो। ये जो काम करते हो ये भी सांप बिच्छू की तरह तुम्हारे भीतर जाकर बैठ जाता है। किसी प्रकार का लाभ देने के बजाय आपको क्षति ही पहुंचाता है। आपको इस प्रकार के उपद्रवों से मुक्त करना चाहता हूं और इसके लिए आपकी शल्य चिकित्सा करने की ज़रूरत है, ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। सिर्फ दवाई देने से काम नहीं चलेगा। और ऑपरेशन करने के लिए, शल्य चिकित्सा करने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप मुझे मेरी अपेक्षा के अनुसार उपलब्ध होते रहे। बस यही इतना आपसे कहना चाहूँगा। आपकी उपलब्धता आप ही सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं तो पुकार सकता हूँ आपको, लेकिन मेरी पुकार को अनसुनी भी कर सकते हैं आप, मेरे पुकार को इग्नोर भी कर सकते हैं आप, मेरी पुकार सुनकर अपने कान बंद भी कर सकते हैं आप और गहरी नींद में भी जा सकते हैं आप। यद्यपि मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि कैसे भी संभव हो मेरी पुकार आप तक जाए, तो आप अपने को उपलब्ध कराए बिना ना रहें। सिर्फ आप अपने को उपलब्ध कराते रहे समय समय पर। आपको पुकारूंगा, बुलाऊंगा और अपने पास ही रख लूंगा कुछ समय के लिए और शल्य चिकित्सा करके ही आपको वापस भेजूंगा।